हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। और हम भी अच्छे, स्वस्थ हैं, मस्त है, खुश है। और देखिए हमारा मॉर्निंग हो चुका है और देखिए हमारे घर में कैसे कपड़ा रखे हैं। क्योंकि आज रात भारी बारिश हुआ था, काफी बादल गरज रहे थे। और एक बार तो ऐसा हुआ, मेरा पंखा में करंट आ गया था, चरचरा उठा था। मेरे दोनों बच्चे नहीं सोए थे आज रात, 1-1:30 बजे रात तक जागे थे डर के। हमारा देखिए वहाँ खेत है, खेत में कितना सारा पानी लग गया है, तालाब भी पूरा भर गए हैं। और हमारे यहाँ बिहार में अभी धान का रोपण जो होता है वो भी शुरू हो गया है। और ये मेरे गांव का नज़ारा कुछ इस तरह है। और देखिए बारिश हुआ था इसलिए हम दिखा रहे हैं। और अभी भी सुबह को मेघ ऐसे ही लगा था। और यहाँ पर मेरे बच्चे लोग खेल रहे हैं। और देखिए पूरा खिलौना को कैसे फेंके। ये मेरे देवर जी का बेटा है। और ये जो टेबल के अंदर सोया है वो मेरा बेटा है और ये मेरी बेटी है। तीनों बच्चे आपस में हमेशा खेलते रहते हैं, तीनों एक दूसरे को खेलते हैं। देखिए कैसे कैसे खेलता है। ये अभी यहाँ पर उठा हुआ है, इसको बोल रहे हैं हमको मनाने आओ। और यहाँ पर मेरा बुक जो एनसीईआरटी का बुक था, पूरा सिलेबस वो लाए हैं। वन टू पढ़ो तो 01 2 3 4 ऐसे नहीं करते हैं। बड़ी दूर से हैं? नहीं, बड़ी दूर से भी लोग क्या कर रहे हैं। तू जो पढ़ रहा मेरे पास लाते देखो। नहीं, पैर बोलते, क्या बोलते हैं? देखा दीदी क्या बनाई है, दिखाओ तो। इसमें क्या लिखा है? कमेंट में लिखिएगा। इसमें क्या लिखा है? संध्या रानी 2000। मैं नाम है, तुमको खाली लेता हूँ। और हम यहाँ पर बैठ के अपना क्लास देख रहे थे मोबाइल में। तब तक मेरा बेटा आ गया, बोल रहे हैं मुझे मम्मी मोबाइल दे दो, मेरे साथ वीडियो बनाओ। तो इसके साथ थोड़ा खेलने लगे, क्योंकि बच्चे भी अकेला बोरिंग हो जाते हैं, इसलिए उसके साथ कुछ टाइम तो देना पड़ता है। इसलिए मैं उसके साथ खेल रही हूँ। अब बोल रहा है मम्मी ऐसे ऐसे करो। मेरा बेटा बहुत खुश मिजाज हमेशा आते रहते हैं, लेकिन हाँ बदमाशी भी बहुत करते हैं। मोबाइल को फेंक देते हैं। 3 मोबाइल को ये तोड़ दिया। देखिए ये कैसे खेल रहे हैं। और हम इसी सब के काम में मेरा लगे रहते हैं। और जब टाइम मिलता है तब मैं अपना प्रिपरेशन करता हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं बीपीएससी TRE 4 को प्रिपरेशन करती हूँ, जिसमें मेरा सब्जेक्ट है हिस्ट्री। और देखिए मैं अपने बच्चों के साथ कैसे खेल रही हूँ। और उसके साथ खेल के बाद जो भी टाइम मिलता है मैं वो टाइम अपने प्रिपरेशन में लगाती हूँ। और यहाँ पर मैं बैठ गई हूँ अपनी पढ़ाई करने, जो मैं डेली रिवीजन करती हूँ बुक से, यूनिट बाय यूनिट। क्योंकि मैं जब तक बुक ना पढ़ती हूँ तो मुझे मन में खुशी नहीं मिलता है, इसलिए मैं यूनिट बाय यूनिट रोज पढ़ाई करती हूँ। अभी मैं आ गई हूँ इतिहास के भक्ति सूफी में, और इसी को पढ़ रहे थे। पहले मैंने थ्योरी पढ़ी जो मैं खुद का नोट बनाई थी, और उसके बाद मैं MCQ लगाती हूँ और बुक में, और उसके बाद मैं जो होता है वो मोबाइल में देखती हूँ। यहीं पर मैं बैठ के पढ़ाई करती हूँ। तो दोस्तों एक महिला के लिए ज़िंदगी में कुछ करना बहुत कठिन बात है, पर भगवान ने महिला को इतना शक्ति दी है, को जो चाहे वो कर सकता है। और जैसे हो वो अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जीने में की उम्मीद रखते हैं भगवान से, कि भगवान उसको इसमें सहायता प्रदान करे। और उसी सहायता के कारण आज महिला जो चाहता है वो पूरा कर लेता है। और हमेशा अपने उम्मीद को बरकरार रखना चाहिए, कायम रखना चाहिए, क्योंकि मन के हारे हार होता है और मन की जीती जीत होता है। इसलिए हमेशा अपने मन को स्ट्रॉन्ग बना के रखें और अपने आप को अच्छे हेल्दी रखें, खाना खाए टाइम पर, स्वस्थ रहें। और अपने पढ़ाई में जो भी टाइम मिलते हैं वो ईमानदारी से लगाएं, क्योंकि ईमानदारी से किया हुआ काम एक भी सेकंड कभी जायजा नहीं जाते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि जो भी टाइम मिले पढ़ाई लिखाई करो, क्योंकि बोलने वाले 1000 होता है और साथ देने वाले एक भी नहीं होते हैं। इसलिए बोलने वाले पे ध्यान मत देना और अपना काम लगे रहना चाहिए, चाहे यूट्यूब की जर्नी हो या चाहे पढ़ाई लिखाई की, चाहे जो भी जर्नी हो। अपने सफलता में अपने आप में सिर्फ अपना बारे में सोचना चाहिए, किसी भी इंसान को,
क्योंकि दूसरे के बारे में जब आप सोचोगे तो जब तक उसके हित में अच्छा रहेगा तब तक आप अच्छा है, और जैसे ही उसके हित में थोड़ा भी गड़बड़ हो जाएगा तो आपको उसके लिए कितना भी क्यों नहीं कीजिएगा, वो हमेशा वो गलत ही ठहराएगा। इसलिए ज़िंदगी में हमेशा अपने बारे में सोचो, अपने बच्चे के बारे में सोचो, और दूसरे के बारे में बुरा भी मत सोचो, और हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि एक पॉजिटिव ही इंसान को धरती से उठा के आकाश में लेके चला जाता है, और नेगेटिव इंसान को कहीं भी क्यों न रहे उसको पटक देता है धरती पर। इसलिए इंसान को हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए, और अपने आप को प्रिपरेशन करना चाहिए, क्योंकि एक माँ के लिए कुछ करना बहुत ही कठिन बात है। एक माँ होती है, इसलिए माँ को जननी कहा जाता है, क्योंकि वो अपने घर को देखते, अपने पति को, सब काम को, बच्चे को, कितना होता है। खास करके हम लोग गांव के बहू है, गांव में तो बहुत ज़्यादा काम देखना पड़ता है, हर एक चीज़ को, सास को, ससुर को। यहाँ पर सास जब तक न खाए तब तक बहू को खाना अभी भी ये नियम है। ऐसा हमारे घर में नहीं है, हमारे गांव में ऐसा चलते है, अगर सास से पहले बहू खाना खा लिए तो देखिए वो बवंडर बन जाएगा, इतना हल्ला हो जाएगा, मेरे बहू ने पहले खाना खा ली। तो ऐसा ऐसा अभी भी चलता है। सास को, ससुर को, सबको सम्मान दीजिए, लेकिन अपने बारे में भी सोचिए, क्योंकि ज़िंदगी में कोई किसी का नहीं होता है, पर एक माता पिता है जिसको प्यार दुलार दीजिए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए। अपने बड़ों को सम्मान दीजिए, पर अपने बारे में सोचिए, क्योंकि एक समय ऐसा भी आएगा जब कोई साथ देने वाला नहीं रहेगा, तो पछतावा के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमेशा अपने आप को, अपना पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दीजिए, अपना प्रिपरेशन कीजिए, अपनी ज़िंदगी में खुश रहिए, मस्त रहिए, और हमेशा उन्नति करते रहिए। और यहाँ पर मैं पढ़ाई कर रही हूँ, और आप लोग को पता है मैं यूट्यूब में भी आई हूँ, क्योंकि मैं गांव से बिलोंग करती हूँ, इसलिए मुझे बोलने में कठिनाई होता है। और देखिए यहाँ पर मेरी बेटी है, जो मैं जब भी बाल बनाती हूँ मुंह में लगाती हूँ, ऐसे रगड़ रगड़ के लगाती रहती है। जब तक मेरा मुंह से ये नहीं छूटेगा तब तक वो आके रगड़ती रहेगी मुंह में। वो लगा के देखेंगे कितनी सुंदर लग रही हो, कितनी सुंदर लग रही हो। बेटी को देख के मन खुश हो जाते, कहाँ से भी कितने भी काम करके क्यों ना, जब घर पर आते हो तो बच्चे को देखते हो ना तो मन प्रसन्न हो जाता है। तो इसी के साथ मैं अपना व्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ, और उम्मीद करते हैं आप लोग को हमारे वीडियो अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए उम्मीद